स्वामी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ESC यानी एक्सीलेंट स्टडी सेंटर मनकापुर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आप में बहुत पार्ट है, 12 लेसन्स है कुछ कुल यूपी के NCERT सिलेबस में, जिनमें से हम स्कोरिंग के हिसाब से जिसमें ज्यादा नंबर का जो आता है हमारा लेसन, सबसे पहले उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम पूरे सिलेबस पे एक बार फोकस करेंगे। तो जैसे पहला पार्ट हमारा वास्तविक संख्याएं हैं, दूसरा आपका बहुपद है, तीसरा आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज है, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, वृत्त है, रचनाएं और सांख्यिकी, प्रायिकता और मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रफल और जो आपका वृत्तों का क्षेत्रफल होता है, ये सब। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें आपको बताएंगे कि जैसे स्कोर के हिसाब से कि आप कौन कौन सा पार्ट पढ़ के अच्छे से अच्छा नंबर मैथमेटिक्स में ला सकते हैं। जैसे आपका द्विघात समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। ठीक, इसके बाद आपका समांतर श्रेणी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कई क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद आपका त्रिभुज है, इससे भी रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। निर्देशांक ज्यामिति, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको आगे भी काम लगेगा। और आगे ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा स्कोरिंग का लेसन है ये। इसके बाद वृत्त, इसमें आपको रचनाएं भी करनी पड़ेंगी, बनाना भी पड़ेगा, उसमें प्रमेय भी सीखना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आपकी रचनाएं हैं, इसमें आपको वृत्त, त्रिभुज और सब परिवृत्त, अंतर्वृत्त, इस सब की रचनाएं का अध्ययन करना पड़ेगा। सांख्यिकी मतलब समांतर माध्य, मध्यिका और इनसे सबसे बहुलक रिलेटेड चीज, और प्रायिकता आपकी हो गई। ठीक, और मेंसुरेशन। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी पांचवा पार्ट है, लेकिन हम इसलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा बच्चों को टफ लगता है। ठीक, और अच्छे से समझ में नहीं आता, इसीलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि जिससे बच्चे देखकर अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको AP। ज्यादातर आपको AP लिखा दिखेगा बुक में। तो देखिए, सबसे पहले इसका परिभाषा से हम लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी को सीखने के लिए सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए कि पदों की वह श्रृंखला या वह श्रेणी जिसमें किन्हीं दो क्रमांक संख्याओं के बीच का अंतर सदैव समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब जैसे आप सिंपल से ले लीजिए कि 500, 1000, 1500, 2000 ऐसे हम ले लें। ठीक, हमने एक श्रेणी ले ली, श्रृंखला ले ली है। ठीक, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि श्रृंखला, तो पदों की श्रृंखला हमने ले ली। इसमें किन्हीं दो क्रमांक मतलब अगर हम दो उठाते हैं, कोई भी, चाहे आप पहला दूसरा उठा लीजिए या फिर आप दूसरा तीसरा उठा लीजिए, कोई भी टर्म उठा लीजिए, अगर इन दोनों के बीच की दूरी जो है कितनी है, तो 500 है। इन दोनों के बीच की भी 500 है, ऐसे इन दोनों के बीच की 500 है। तो इन दोनों जब किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं, क्रमागत का मतलब कि लगातार आने वाली संख्या, तो जब किन्हीं दो लगातार आने वाली संख्याओं के बीच की जो दूरी रहती है, अंतर होता है जो, उस सभी पूरे श्रृंखला में अगर समान रहता है, सदैव समान रहता है, तो वो पूरी श्रृंखला क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है हमारी। ठीक, तो आपको ये एग्जाम्पल कंफर्म हो गया होगा, परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल अभी हम आपको बता दे रहे हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए इसको। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए कुछ अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर हम अपने डेली के रोजाना के जीवन के बारे में कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे हम बैंक जाते हैं। ठीक, हम जैसे 5000 रुपये महीने में कमा रहे हैं। आज मैंने क्या किया, 200 रुपये रखा, ठीक, बैंक में डाला। कल मैंने फिर 400 डाल दिया, ऐसे 600 डाला, 800। मतलब क्या इसमें आपको दिख रहा है, इसमें यही दिख रहा है कि सबके बीच की दूरी 200। मतलब अगर मैं आज 200 रुपये डाल रहा हूं बैंक में, कल मैं 400 डालूंगा, परसों 600, तो मतलब हर दिन के बीच में कितना गैप, तो हमारा केवल 200 का गैप है हमारा हर दिन के बीच में। ठीक, तो हर दिन के बीच ये हमारा जो डिफरेंस हुआ है संख्या में, वो हमारा समान है, सदैव पूरे में समान है। तो ये क्या होगा, ये हमारी जो श्रेणी होगी ये हमारी AP होगी।
इससे भी सिंपल, जैसे आपको जानते होंगे पहाड़ टेबल, टेबल आप कोई भी टेबल ले लीजिए, 2 का टेबल ले लीजिए, ठीक। आप अगर टेबल लिख लेते हैं ऐसे, इसमें भी देखते हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि सबके बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर है। बराबर है मतलब 2 का डिफरेंस है, तो ये हमारा क्या होगा, एपी में होगा। मतलब ऐसा कोई आपको श्रृंखला मिले जिसमें से आपको 2 टर्म उठा लीजिए, कोई बीच में से, चाहे किनारे का चाहे कहीं का भी 2 टर्म उठा लीजिए, 2 संख्या उठा लीजिए, अगर बीच का डिफरेंस उनका बराबर होता है हमेशा, तो हमारा समांतर श्रेणी होगा। ऐसे आप 5 का भी टेबल ले सकते हैं, इनमें आप डिफरेंस 5 का है, तो ये भी हमारा किसमें होगा, एपी में होगा, ठीक। तो ये हमारी समांतर श्रेणी होती है कि आपका कि जब वह श्रृंखला जिसमें आपका कोई भी 2 टर्म हम उठा लेते हैं, 2 संख्याएं उठा लेते हैं, और उन संख्याओं के बीच की दूरी अगर हमारी समान होती है तो हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक। तो आप अगर समझ गए हो, इसके आगे चलते हैं फिर। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 4 6 8 10, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि ये एपी है समांतर श्रेणी। तो इसमें देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला हमारा होता है प्रथम पद, जिसे हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक। दूसरा हमारा होता है सार्वंतर, मतलब जो आपका डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में वो कितना, इसे हम डी से करते हैं। तो प्रथम पद हमारा ए हो गया, सार्वंतर हमारा हो गया। इसके बाद पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या मतलब स्मॉल एन, इससे डिनोट की जाती है। इसके बाद हमारा होता है अगर पदों का योग, ठीक। ये आपको जानना पड़ेगा। तो जैसे इसमें हम बताते चल रहे हैं आपको कि प्रथम पद आपको यहां से शो कर रहा होगा कितना है, तो हमारा 2 है, ठीक। सार्वंतर अभी हमने आपको बताया था कि दोनों 2 संख्या को उठा लीजिए। चलिए हम 8 और 6 उठा ले रहे हैं, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो 2 का, तो हम 2 लिखेंगे, ठीक। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये हमेशा इस तरह होता है कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ऐसा नहीं होता कि आप 4 में से 6 घटाएंगे, ऐसा नहीं, आप 6 में से 4 घटाएंगे। हमेशा दूसरे पद में से पहला पद जब आप घटाएंगे तो आपको सार्वंतर मिलेगा, ठीक। तीसरा चीज आपका पदों की संख्या क्या होती है, कितने नंबर है इसमें, तो 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। पदों का योग एन, एन मतलब क्या होता है, एन के बारे में हम बता दे रहे हैं कुछ। जैसे देखिए आपका अगर प्रथम पद है, प्रथम पद हमारा ए है, मान लेते हैं प्रथम पद ए है। अब आप देखे होंगे अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें इस श्रेणी को उठा लीजिए और थोड़ा दिमाग लगा के ये सोचिए कि जैसे ये 2 है, अगली संख्या में मिली कितनी 4, मतलब क्या जुड़ा है हमारा सार्वंतर ही अगली संख्या में ऐड हो रहा है। यहाँ 4 हुआ, 4 में फिर हमें सार्वंतर जुड़ा, कितना हमारा 2 सार्वंतर, तो 6 हुआ, 6 में सार्वंतर जोड़ा गया तो 8 हुआ। तो 2 सार्वंतर इसमें आगे हर टर्म पे जोड़ा जा रहा है। मतलब अगर हम प्रथम संख्या ए मानते हैं तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमारी ए प्लस डी होगी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ए प्लस 2d होगी, क्योंकि जुड़ा तो है, तीसरे में जुड़ा है क्या, सार्वंतर पर डी जुड़ा है, ठीक। लेकिन कितना जुड़ा है, इससे दुगना जुड़ा है, मतलब इसमें 2 अगर जुड़ा है तो इसमें 4 जुड़ गया है पहले में, तो ये हमारा 2d हो गया। ऐसे आपका a प्लस 3d होगा, ठीक। इसके लिए एक फार्मूला होता है आपका कि अगर आपको पदों की संख्या निकालनी हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। an होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछता है कि आपका 5वां नंबर तो आपको पता है, ठीक। अगर आपसे पूछता है कि आपका 12वां नंबर क्या है, मतलब इस श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का 12वां पद कौन सा है, ठीक। तो 12वां पद के लिए आप निकाल सकते हैं, ठीक। आप अभी आपको प्रश्नावली में एक्सरसाइज में वो सब बताया जाएगा, पहले आप ये नोट कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं समांतर श्रेणी के प्रश्नावली पर। एक्सरसाइज पे पहला हमारा एक्सरसाइज है 5.1, ठीक। तो इस 5.1 में पहला जो आपका है क्वेश्चन, उसमें है कि निम्न स्थितियों में कौन एपी में है और क्यों। मतलब जो आपको स्थिति दी है नीचे, इनमें आपको ये बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, ठीक।
तो इसके लिए पहले क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि हमारा एपी में है और क्यों नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब इनको कहने का क्या है कि एक टैक्सी है, चलिए मान ले रहे हैं कि एक हमारी टैक्सी है, वैसे समझने के लिए ये हमारी टैक्सी है, ठीक। अब इसका जो पहला स्थान, मतलब पहले स्थान पे ही 15 रुपये था, ठीक। इसके बाद हर एक स्थान के लिए इसका किराया चेंज हो जा रहा है, मतलब अगर ये आगे जाता है तो 8 रुपये बढ़ा देगा, उससे भी आगे जाता तो कितना बढ़ाएगा, फिर 8 बढ़ाएगा, उससे आगे जाएगा तो बढ़ाएगा। चलिए मान ले रहा है कि टैक्सी हमें लेके यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची और अब यहाँ तक पहुंची। तो हम देख रहे हैं कि पहले जो टैक्सी का किराया था 1 किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए वो 15 रुपये है, और हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, मतलब हम यहाँ से यहाँ आए तो कुछ किलोमीटर दूरी हम तय किए होंगे, तो इस जो किराया है वो 8 रुपये है, मतलब हर दूरी के लिए बीच में कितना किराया 8 रुपये है। तो चलिए अब हम खुद एपी बना सकते हैं, कैसे, हमारा तो ए मिल चुका है, ए कितना है हमारा, ए हमारा प्रथम 15 है, प्रथम पद, क्योंकि हम यहाँ सीधा क्वेश्चन में लिखा कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया हमारा कितना है, तो 15 रुपये। प्रथम की बात कर लिया तो प्रथम पद हमें मिल गया ए बराबर 15, ठीक। डी भी हमें मिल रहा है, डी कैसे मिल रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि दो पद आप उठा लीजिए, दो संख्याएं उठा लीजिए, अगर उन दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर इक्वल है, बराबर है, तो समझ लीजिए आप एपी में चल रहे हो, एपी है आपका समांतर श्रेणी, ठीक। तो ऐसे इसमें आपको क्या दिख रहा है, सरबंतर हमें बराबर दिख रहा है, कितना, 8 का, ठीक। अब हमें ए मिल गया, डी मिल गया, अगर हम पुट करते हैं इसमें बनाते हैं तो 15 में 8 जोड़ते हैं 23 होता है, ठीक। फिर 8 जोड़ते हैं 31 होता है, फिर 8 जोड़ते हैं 39 होता है, फिर 8 जोड़ते हैं तो हमारा 47 होता है। अब देख रहे हो आप कि क्या ये जो आपको नंबर प्राप्त हुआ है 15, 23, 31, 39 और 47, क्या ये समांतर श्रेणी में है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो हाँ है। क्यों है, इसलिए क्योंकि अगर हम इसमें से कोई भी दो टर्म उठा ले रहे हैं और दोनों का गैपिंग देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि सब में बराबर है, ठीक। एक सब में इक्वल डिफरेंस है, बराबर डिफरेंस है, 8-8 का डिफरेंस है, तो हमारा ये किसमें है, एपी में है, ठीक। और पार्ट तो हमने बता दिया आपको कि इसलिए है क्योंकि सीधा सा देख लीजिए, ए अगर हमारा 15 है, ठीक, दूसरा पद मतलब अगर हम देखें A2 तो हमारा 23 है, अगर हम बात करें डी की तो A2 -7, अभी हमने आपको बताया था कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो हमारा सरबंतर निकलता है। अगर हमारा डी बात किया जाए तो A2 हमारा 23 है, A1 हमारा 15 है, डिफरेंस कितना निकला, 8 निकला, ठीक। ऐसे आप कोई भी दो टर्म उठा लेंगे, जिसे आप अगर हम मान लें कि A1 हमारा 31 है, A2 हमारा 39 है, अगर इन दोनों की बीच की बात की जाए तब भी वही चीज कि 39 में से 31 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 8 बचेगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा किसमें है, एपी में है, ठीक। ये हमारा एपी में है, क्यों है ये भी आप समझ चुके होंगे, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक। तो इसको भी आपको बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं माना जो हवा की मात्रा है टोटल वो कितनी है, 1 है, ठीक, 1 है हमारी। अगर इसमें से 1/4 हम निकाल दे रहे हैं, मतलब 1 में से 1/4 निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा 3/4, 4 एकम 4 में से गया 3/4, ठीक। इसके बाद अगर ये आपका मिल गया दूसरा टर्म, पहला आपका 1 है 3/4, इसमें से हवा निकाला गया कितना, 1/4 आपका हवा निकाल दिया गया, ठीक। तो बचा कितना हमारा 3/16 हो गया। अब नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे तो 3/4 हमारे पास है, हवा कितना निकाला गया, 3/16 निकाल दिया गया। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने के लिए
माइनस कर लीजिए, 36 बचेगा, इतना हो गया आपका। ठीक, आप देख रहे होंगे यहीं पर भी कि पहला हमारा 1 मिल गया, दूसरा हमारा 3/4, फिर 3/16, 36/64, 1 मिनट सॉरी, 36/64 है। अगर इसका इसमें भी से हवा निकाल दिया जाए 1/4 बार, इसमें से भी निकाला जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 9/64 बचेगा। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट मिलेगा 9/64। अब आप देख रहे होंगे कि अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो हमारा बराबर नहीं आ रहा। अगर बराबर नहीं आ रहा तो क्या होगा, हमारा एपी में नहीं है। मतलब ये जो आपकी स्थिति है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपके पास तीसरा क्वेश्चन। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ये आपका स्थिति है। इसमें भी आपको ये बताना है कि क्या ये स्थिति जो है ये समांतर श्रेणी प्रदर्शित करती है या नहीं, अगर करती है तो क्यों करती है। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं आप क्वेश्चन में कि जबकि प्रथम मीटर, आपको प्रथम मिल रहा है तो मतलब पहला जो हमारा है, लिख सकते हैं कि प्रथम कुएं को बनाने में आई लागत, कितना, तो हमारा 150 रुपये है। ठीक, जब हम प्रथम कुआं बना रहे हैं, प्रथम कुएं को जब हम प्रथम कुआं बना रहे हैं तो हमारी जो लागत है वो 150 रुपये है। ठीक, अब कह रहा है कि बाद में प्रत्येक खुदाई मतलब और इसके बाद जितने भी कुएं खोदे जाते हैं हर कुएं में कितने रुपए ऐड कर दिए जाते हैं, 50 रुपये बढ़ते जाती है, 50 रुपये आपकी बढ़ जा रही है। मतलब अगर हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरे कुएं की बात करते हैं, द्वितीय कुएं की, द्वितीय कुएं को बनाने में जो लागत आएगी हमारी कितनी होगी, हमारी पहला कुआं तो 150 रुपये का था और उसमें 50 रुपये हम और ऐड कर देते हैं तो हमारा 200 रुपये का दूसरा हो जाएगा। ऐसे अगर तृतीय की बात करेंगे मतलब तीसरे कुएं को खोदने में कितनी लागत आएगी, तो हमारा 200 तो पहले से है, 50 रुपये इसमें भी ऐड कर दे रहे हैं हम, तो हमारा 250 रुपये में ये कुआं खुद जाएगा। ठीक, तो 3 तो हमें मिल चुका है। अब आप देख रहे होंगे ऐसे चौथा अगर हम करेंगे, चतुर्थ जो हमारा चौथा कुआं उसको बनाने में कितनी लागत आएगी, तो आप सीधा सिंपल से बता सकते हैं कि 250 में 50 जोड़ दे कितना, 300 हमारा बन जा रहा है। अब आपको एपी मिल गई, एपी आपको मिल गई, एपी कौन सी, हमारी एपी मिली है हमको 150, 200, 250 और 300। ठीक, 4 संख्याओं की एपी हमें मिल चुकी है। तो हमें केवल यही पता करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो ये तो सेम दिख रहा है आपको आराम से कि हाँ समांतर श्रेणी में है, बट आपको बताना है कि है तो क्यों है, तो क्यों है इसलिए आप कहीं से भी 2 टर्म उठा लीजिए। चलिए हम 200, 250 उठा लेते हैं। अगर हम बात करें टर्म पहले की तो हमारा 200 टर्म है, दूसरे टर्म की बात करते हैं तो हम 250 है। ठीक, अगर हम डी की बात करें तो T2 - T1 मतलब 250 में से अगर हम 200 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 50 बचता है। ऐसे आप फिर नेक्स्ट उठा लीजिए। चलिए हम पहला ले रहे हैं, पहला टर्म आपका 200 है, सॉरी आपका पहला टर्म 150 ले रहे हैं, दूसरा टर्म आपका 200 ले रहे हैं। फिर आप अगर हम डी निकालते हैं तो आपका 200 में से 150 जाएगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा। मतलब जो डी हमारा है वो सब जगह हमारा इक्वल है, और अगर इक्वल है तो हमारा क्या है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन आप लोग। तो फ्रेंड्स आपके पास लास्ट क्वेश्चन मतलब इस चौथा क्वेश्चन आपके पास है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये है कि राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये भी एक स्थिति है आपको, इसमें भी आपको ये बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और है तो क्यों है। ठीक, तो चलिए समझते हैं। देखिए पहले हमारा प्रथम वर्ष की राशि जो कितनी है, तो प्रथम वर्ष की जो राशि है वो हमारी 10,000 रुपये है। ठीक, प्रथम वर्ष की राशि कितनी है, तो 10,000 रुपये है। कह रहा है कि
प्रत्येक वर्ष 8% वार्षिक ब्याज उस पर लगता है। मतलब अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें इस राशि पे, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें इस राशि पे, तो 10,000 पे प्रत्येक वर्ष 8% का लगता है। ठीक, आप ये जानते होंगे कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर हम यहां से इसको कट कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 800 रुपये मिलेंगे। अब हमारी राशि दूसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, तो दूसरे वर्ष की राशि हमारी 10,000 रुपये पहले हमारा था प्रथम वर्ष में, और इसमें कुल मिला के जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना 800, तो टोटल हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 10,800 रुपये। ठीक, ये दूसरे वर्ष का हो गया। अब इसी तरह अगर हम दूसरे वर्ष का निकालेंगे कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो फिर 10,800 गुणे 8 गुणे 1/100, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 8 × 64 के 4, 864। ठीक, अब इसको उठा के दूसरे वर्ष में जोड़ दीजिए, आपको तीसरे वर्ष की राशि प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम लिखते हैं कि तीसरे वर्ष की राशि, तो हमारी कितनी थी, हमारी 10,800 पहले थी और हमें 864 ब्याज मिला। ठीक, तो हम कुल मिला के टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ठीक, 11,664, इतने रुपए। ठीक, अब हमें 3 साल का मिल चुका है। प्रथम वर्ष का ये है, दूसरे वर्ष का ये है और तीसरे वर्ष का ये है। अब हम देख सकते हैं कि हमें तीनों को एक लाइन में लिख लीजिए। जैसे 10,000 आपका हो गया, ठीक, इसके बाद दूसरे साल का तो 10,800 था हमारा। ठीक, इसके बाद तीसरे साल तो 11,664। ठीक, अब आप देख रहे होंगे क्या इनमें एपी बराबर है, तो डी पहले निकालते हैं हम, डी T2 माइनस T1, तो 10,800 माइनस करेंगे हम कितना, 10,000 हमें मिलता कितना, डी हमारा 800 मिला। अब वही चीज हम अगर फिर से करते हैं कि क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे आप लोग। चलिए, अगर हम टर्म 3 की बात करते हैं तो T3 माइनस T2 होगा हमारा, डी बराबर, तो T3 हमारा कितना है, 11,664 है, माइनस करते हैं T1 चाहे T2 10,800। ठीक, अगर इसमें से माइनस करेंगे कितना मिलता है हमें, 864 मिलता है। तो क्या डी बराबर चल रहा है, यहाँ पे डी अलग है, यहाँ पे डी आपका अलग है। ठीक, तो अलग अलग है तो क्या एपी होगा, तो एपी आपका नहीं होगा। ठीक, मतलब ये स्थिति जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में स्थिति आपको दी गई थी, ये स्थिति आपकी समांतर श्रेणी की स्थिति नहीं है। ठीक, तो हाँ, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो कल आप लोगों को जो एक्सरसाइज में आपके आगे है, कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो हम ही चाहते हैं कि, आशा करते हैं आपसे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161 40 93 40 पे कॉल भी कर सकते हैं, और इस पे मैसेज भी करके आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व ले सकते हैं। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू।